हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, आज हम आपको ईवीएस एनसीईआरटी जो आपकी एवीएस एनसीईआरटी की 3 to 5 का जो आपकी एनसीईआरटी है ईवीएस की, ये आपके सीटेट की ईवीएस की एनसीईआरटी है और 3, 4 एंड 5 ये तीनों क्लासेस के एनसीईआरटी है। ये आपके मैराथन चलेंगे और इस मैराथन में अगर आपने एनसीईआरटी को पूरा कंप्लीट कर लिया तो समझ लीजिए आपको कुछ भी नहीं पढ़ना होगा। तो आइए हम पढ़ते हैं। ये वीडियो आप एक बार एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। और यहाँ से जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाएंगे हमने सारे कवर किए हैं, एक भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटने वाला नहीं है। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम फटाफट से देख लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहला क्या है हमारा। पहला आपका देखिए, जो सबसे पहले हम क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। क्लास 3 की एनसीईआरटी पढ़ने के बाद फिर 4 की पढ़ेंगे और फिर 5 की पढ़ेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि 3 और 4, 5 में क्या है। देखिए, 3 की एनसीईआरटी कम है, 4 की ज़्यादा है, 5 की और भी ज़्यादा है। तो बस इन चीज़ों को पढ़ लीजिए, आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगी और चीज़ों को आप सिर्फ दोहरा लीजिए। तो चलिए हम देखते हैं पहला क्या है। पहला आप विष्णु चिंचालकर जी को जानते होंगे। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप विष्णु चिंचालकर जी को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। ये कौन है? तो विष्णु चिंचालकर ये क्या है, एक मशहूर कलाकार है विष्णु चिंचालकर, और ये इंदौर के मध्य प्रदेश के क्या है, रहने वाले हैं। और वे सूखे पत्तों पर क्या करते हैं, बढ़िया चित्र बनाते हैं। कौन? विष्णु चिंचालकर जी क्या करते हैं, सूखे पत्तों पे बहुत बढ़िया चित्र बनाते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2 नहीं, जो आपका ऑप्शन है 2 है। तो 2 में क्या है कि देखिए, पॉइंट 2 में क्या है, चूहे से आने वाला बहुत सारे क्वेश्चन आपको है। तो चूहे में क्या है कि चूहे देखने की जो क्षमता होती है क्या होती है, बहुत कम होती है। चूहे के देखने की क्षमता क्या होती है, बहुत कम होती है, लेकिन इनकी जो सूंघने और स्वाद की जो क्षमता होती है बहुत ही अधिक तीव्र होती है। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा इसमें से जानवर है या ऐसा कौन सा है जिसके देखने की क्षमता कम होती है लेकिन सूंघने की क्षमता अधिक होती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। अब आइए देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा। इसमें देखिए, आपको एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। देखिए, एक बार क्वेश्चन क्या आया था आपका कि उल्लू और मैना के बारे में आया था। तो उसने क्वेश्चन पूछा था कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को झटके के साथ आगे पीछे करता है, और एक बार क्वेश्चन आपको पूछा था कि अपनी गर्दन को पीछे घुमाता है। तो जिन्हें नहीं पता था वे सारे लोग उल्लू ही लगाकर चले आए थे। तो आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, उल्लू और मैना में अंतर क्या है आपका, उल्लू अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है, ठीक है, घुमा सकता है, लेकिन ये झटके से नहीं करता है। लेकिन ये मैना को देख लेते हैं सॉरी। तो मैना एक ऐसी पक्षी है जो अपना गर्दन झटके के साथ पीछे कर सकती है, ठीक है। जब झटके के साथ आए तो मैना लगाइएगा, अब जब सिर्फ पीछे की ओर घुमा सकता है तो उल्लू लगाइएगा। अब आइए हम देखते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। ब्रेल लिपि क्या है? तो देखिए, ब्रेल लिपि क्या है हमारी, जो हमारी ब्रेल लिपि है इसकी खोज किसने की थी, हम इसको देख लेंगे। तो आइए देखते हैं। देखिए, जो हमारी ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि की खोज लुई ब्रेल ने किया था। कौन किया था? लुईस ब्रेल। आप ये भी कर सकते हैं। और ये जो है लुईस ब्रेस है, या लुई है, या तो लुई कह सकते हैं या लुईस ब्रेस भी कह सकते हैं आप। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये फ्रांस के रहने वाले थे। और ये जो लिपि है ये कैसे कागज पर होती है? तो ये ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, ठीक है। एक मोटा कागज रहेगा, उस पर क्या होगा, ऐसे उभरा हुआ बिंदु बना रहेगा, ठीक है, जिसे छू कर क्या होता है, पढ़ा जाता है। और देखिए, आपको क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछता है कि जो ब्रेल लिपि है उस पर कितनी बिंदु होती है, तो आपको दे देगा 8, 6, 7, 5। तो आप याद रखिएगा, जो ब्रेल लिपि है इस पर आपकी कितनी बिंदु होती है, 6 बिंदु होती है, ठीक है। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है हमारा। अब राजस्थान के घरों की बनावट, तो राजस्थान के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। तो राजस्थान के घरों की बनावट क्या है? तो आइए हम देखते हैं कि जो हमारा राजस्थान है, राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। ये आपको पता ही होगा कि राजस्थान में क्या होता है कि बहुत कम बारिश होती है और यहाँ खूब गर्मी भी पड़ती है। जहाँ बारिश कम होगी आप समझ सकते हैं वहाँ गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी, और यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। ये तो सबको पता है कि राजस्थान में बारिश कम होती है, खूब गर्मी पड़ती है, लेकिन पॉइंट क्या पूछता है, हम आइए उसको देखते हैं कि किस तरीके से हमसे क्वेश्चन पूछता है कि हम उसमें क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। चलिए देखिए, क्या होता है कि यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। आपसे पूछता है कि यहाँ के लोग किस घरों में रहते हैं, राजस्थान के लोग, तो आपको बताना है कि मिट्टी के घरों में रहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि घरों की दीवारें कैसी होती है, तो कैसी होती है, मोटी होती है।
पूछ सकता है कि दीवारों को मिट्टी से पूछता है कि मतलब जो दीवारें हैं उसको किस चीज़ से लिपाई पोताई करते हैं, तो किससे करते हैं, मिट्टी से करते हैं। और मिट्टी से क्या करते हैं, इसकी लिपाई पोताई करके इस घरों को सुंदर बनाया जाता है। एवं छत कैसी होती है, कटीली झाड़ियों की बनी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि छत कैसी होती है, तो इसकी जो छत है वो कटीली झाड़ियों की बनी होती है। अब आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी एक बार फटाफट से सिर्फ दोहरा के इसे जाइएगा। चलिए हम देखते हैं अगला, असम के बारे में बात कर लेते हैं। असम के बारे में सबको पता होगा, तो आप एक बार फटाफट से असम के बारे में जान लीजिए। देखिए असम क्या है, असम में बारिश बहुत होती है। देखिए जस्ट राजस्थान का उल्टा क्या हमारा असम है, यहाँ बारिश बहुत होती है। यहाँ के घर जमीन से लगभग कितने फीट ऊंचे बने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछता है आपको। तो ये 10 से 12 फीट ऊंचे बने होते हैं। घर को मजबूत बांस के खंभों पर बनाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि जो घर है उसको असम में जो घर है वो किस पर बनाए जाते हैं, तो आप बता सकते हैं मजबूत बांस के खंभों पर बनाए जाते हैं। तथा यहाँ अंदर से भी लकड़ी के ही घर बने होते हैं, मतलब कि जो अंदर का जो इनका फर्श होता है वो भी क्या होता है, लकड़ी का ही बना होता है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा क्वेश्चन। चलिए ये पीडीएफ खत्म हो गई, दूसरा पीडीएफ लेते हैं हम। चलिए आ जाइए, अब मनाली के बारे में हम पढ़ेंगे। मनाली के घरों में, मतलब मनाली के जो घर है, अभी देखिए हम राजस्थान के घर के बारे में पढ़े हैं, फिर हम असम के घर के बारे में पढ़े हैं, अब हम मनाली के घर के बारे में पढ़ेंगे। देखिए मनाली के घर की बनावट कैसी होती है, क्या होती है, इसके बारे में आप जान लीजिए। मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका आपका है, ठीक है। यहाँ बारिश बहुत होती है। मनाली में भी देखिए, असम में भी आपकी बारिश हो रही है और मनाली में भी बारिश हो रही है। और लेकिन मनाली में क्या हो रहा है कि बर्फ भी बहुत पड़ती है। असम में आपका बर्फ नहीं दिया था। यहाँ के मकान पत्थर या लकड़ी के बने होते हैं। अब देखिए बस मकानों से, जो घर की बनावटों से पूछ सकता है कि आपके राजस्थान में कैसे घर बने होते हैं, और फिर राजस्थान में किस तरीके के घर बने होते हैं, असम में किस तरीके के घर बने होते हैं, और मनाली में किस तरीके से, मतलब किस चीज़ के बने होते हैं। तो हमने असम और राजस्थान हमने बता दिया। अब हम आते हैं यहाँ पर कि आपके मनाली के कैसे घर बने होते हैं। तो ये घर जो होते हैं पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं। अब आइए हम नागपुर के बारे में पढ़ लेते हैं। नागपुर भी हमारा इसी तरीके से है। नागपुर में लोग क्या खाते हैं, किस तरीके से खाते हैं, ये चीज़ें हैं। तो आइए देखते हैं नागपुर के बारे में। देखिए जो नागपुर हमारा है, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। पूछ सकता है कि कहाँ के लोग खाना में मीठा डाल के खाते हैं, या कहाँ के लोग दाल में चीनी डालकर खाते हैं। तो नागपुर के लोग खाते हैं। और 11 देख लेते हैं क्या है, डांस। डांस के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैसे डांस में हाथ और चेहरे के जरिए भावनाएं क्या होती है, दिखाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मुद्रा और भाव कहते हैं। पूछ सकता है क्वेश्चन में कि हम अगर डांस करते हैं तो चेहरे के जरिए अपनी भावनाएं को दिखाते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो आप कह सकते हैं उसे मुद्रा और भाव कहते हैं। अब पक्षी के पंख के बारे में हम जान लेते हैं। पक्षियों के पंख, देखिए पक्षियों के पंख उन्हें उड़ने में क्या करते हैं, मदद करते हैं और गर्माहट भी देते हैं। पक्षियों के पुराने पंख झड़ते रहते हैं और नए पंख क्या होते हैं, आते रहते हैं। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या पक्षियों के पंख झड़ते हैं, क्योंकि देखिए अभी सीटेट में बहुत नए तरीके से क्वेश्चन पूछा है। तो आप सारी चीज़ें जानिए, तो आप वहाँ पर आंसर देंगे। हाँ, आपको कथन में दे देगा कि पक्षियों के पंख झड़ते हैं और नए उगते हैं, और एक कथन में दे देगा कि पक्षियों के पंख झड़ते ही नहीं और ना ही उगते ही हैं। तो आपको कथन कौन सा सही लगेगा उस तरीके से आपको करना है। तो जब चीज़ें आप सारी पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। अगला है श्रीनगर। श्रीनगर में क्या है कि श्रीनगर में प्रसिद्ध कहवा चाय बनाई जाती है। तो पूछ सकता है कि कहवा चाय कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप बता सकते हैं कहाँ की है, श्रीनगर की प्रसिद्ध है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है। देखिए डल झील के बारे में कुछ पढ़ते हैं। डल झील, डल झील क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, श्रीनगर में पाई जाती है। तो पूछ सकता है कि डल झील कहाँ की है, श्रीनगर की है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, शिकारा। शिकारा क्या है, ये भी पूछ सकता है आपका। शिकारा नाम की नाव से टूरिस्ट डल लेक में इंजॉय करते हैं। मतलब देखिए पहले, सबसे पहले तो क्वेश्चन ये पूछता है कि शिकारा क्या है। तो शिकारा एक प्रकार की क्या है, आपकी नाव है। फिर पूछ सकता है कि शिकारा में कौन से लोग इंजॉय करते हैं, तो टूरिस्ट। और शिकारा कहाँ चलती है, तो कहाँ चलती है, डल लेक में। डल लेक मतलब डल झील में चलती है। अब ये भी पूछ सकता है डल झील है कहाँ आपका। तो अभी हमने आपको बता दिया कि डल झील कहाँ है आपका, ये कहाँ पर है, श्रीनगर में। तो पूछ सकता है कि शिकारा कहाँ चलता है, तो श्रीनगर में। देखिए यहीं से कितने क्वेश्चन आपके बन जा रहे हैं। पूछ सकता है कि शिकारा कहाँ चलता है, तो कहाँ चलता है, श्रीनगर में चलता है।
सॉरी झील में चलता है, डल झील में चलता है। तो शिकारा पाया कहाँ जाता है, तो ये श्रीनगर में पाया जाता है। शिकारा है क्या, तो ये क्या है, एक प्रकार की नाव है। ठीक है, अब आइए हम अगला देखते हैं क्या है हमारा। देखिए अब बज्जू गांव, ये है एक बज्जू गांव। बज्जू गांव के बारे में हम पढ़ेंगे कि बज्जू गांव है कहाँ पर। तो बज्जू गांव का जो है वो कहाँ है, राजस्थान में है। तो पूछ सकता है कि बज्जू गांव का कहाँ पर है, तो आप आंसर दे सकते हैं कहाँ पर है, राजस्थान में है। 17 है कि लिंगहुफेन। लिंगहुफेन के बारे में सुना होगा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि मैं अपने माता के साथ कहाँ पर गया था, होटल में गया था, वहाँ पे हमने लुंगहुफेन खाया या इस तरीके से खाया, उसका सूप पिया। तो आप देखिए ये क्या है, ये हांगकांग में सांप खाए जाते हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि लुंगहुफेन कहाँ पाए जाते हैं, तो हांगकांग में पाए जाते हैं। इसके सूप को क्या कहते हैं, लिंगहुफेन कहते हैं। ठीक है, जो सांप होता है, सांप को मार के वो क्या कहते हैं, खाते हैं, और उसी का जो जूस खाते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम लिंगहुफेन कहते हैं। ठीक है, अब सरसों के तेल के बारे में हम जान लेते हैं। सरसों का तेल क्या है, सरसों के तेल में क्या बनता है, कैसे बनता है, ये भी हम जानेंगे। आइए देखते हैं, सरसों का तेल, नारियल का तेल, टेपियोका, इन सारी चीज़ों को हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए सरसों के तेल, सरसों के तेल जो है, कश्मीर में सरसों के तेल मछली को पकाकर खाते हैं। मतलब आपको पूछ सकता है कि कश्मीर में किस तेल में मछली को पकाकर खाते हैं, तो किस तेल में, सरसों के तेल में। या पूछ सकता है कि सरसों के तेल में कहाँ पर मछली को पकाकर खाते हैं, तो कश्मीर में खाते हैं। देखिए यही क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर पूछता है, बस आपको ये याद रखना है कि सरसों के तेल में, कश्मीर में सरसों के तेल में हम क्या करते हैं, मछली को पकाकर खाते हैं। अब नारियल के तेल के बारे में आपको जान लेना है। नारियल के तेल में क्या होता है कि गोवा में नारियल के तेल में मछली पकाया जाता है। देखिए जो गोवा हमारा है, गोवा में ही हम क्या करते हैं, नारियल के तेल में मछली को पकाते हैं। ठीक है, टेपियोका, टेपियोका के बारे में आपको बहुत ज़्यादा पूछता है, तो आप इसे याद रखिएगा। टेपियोका जो है, टेपियोका एक प्रकार का क्या है, फल है। ठीक है, और इसे क्या करते हैं, केरल में उबाल कर हम खाते हैं। टेपियोका की चटनी भी बनती है केरल में, ये लोग अपने हिसाब से बनाते हैं। तो जो केरल के लोग हैं वो कभी बताइएगा कि टेपियोका कैसा होता है और किस तरीके का होता है। चलिए गिद्ध के बारे में पढ़ लेते हैं। गिद्ध, गिद्ध क्या है, आपका एक वल्चर या मरे हुए जानवर को खाता है। गिद्ध क्या करता है, एक देखिए मांसाहारी है और ये जानवर को खाता है, और इसकी जो आंखें होती है बहुत तेज होती हैं। गिद्ध की जो आंखें होती हैं वो बहुत तेज होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि इसकी देखने की जो क्षमता होती है, यहाँ पे लिख लीजिएगा, हमने लिखा नहीं है, जो देखने की क्षमता होती है इसकी बहुत तीव्र होती है। ठीक है, अब आइए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है हमारा। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा और बचा है क्लास 3 का, फिर कल हम आपको क्लास 4 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कराएंगे। अगर आज आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ आप सभी लाइक भी करिएगा और अपने फ्रेंडों में शेयर भी करिएगा, ताकि मैं आगे की वीडियो भी आपको ला सकूँ। चलिए फटाफट से देख लेते हैं, टाइम को बहुत बहुत कम है आपके पास। चलिए आइए देखते हैं। हमिंग बर्ड, हमिंग बर्ड के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए हमिंग बर्ड से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमिंग बर्ड की चोंच सुई की नोक जैसी होती है। पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी पक्षी है जिसकी चोंच क्या होती है, सुई की नोक जैसी होती है, तो हमिंग बर्ड की होती है। कबूतर के बारे में पढ़ लेते हैं। कबूतर की जो चोंच होती है कैसी होती है, गुलाबी, और पंख कैसे होते हैं, ग्रे रंग के होते हैं। तो पूछ सकता है ऐसा कौन सा पक्षी है जिसकी जो चोंच होती है वो गुलाबी कलर की होती है, तो कौन सा होता है, कबूतर होता है। अब असम के घर के बारे में हम कुछ पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। देखिए इसके पहले हमने असम के घर के बारे में पढ़ा है, तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं क्या है आपका। देखिए असम में जो घर है, आइए देखते हैं यहाँ पर असम के जो घर हैं, तो ये किस तरीके के घर यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके पहले हमने आपको बता दिया कि असम में जो घर होते हैं ये ज़मीन से 10 से 12 फीट ऊपर होते हैं, ये आपको पता है। और यहाँ बांस से घर बनाए जाते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि असम में किससे घर बनाए जाते हैं, तो आपके बांस से बनाए जाते हैं। और घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। जो आपके फर्श होते हैं, असम में जो फर्श होती है उसके अंदर भी हम क्या करते हैं, लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ पर हम घर के अंदर भी लकड़ियों का ही प्रयोग करते हैं और घर के बाहर भी, तो क्या है, हमारा असम है। और आइए असम के बारे में हम कुछ देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि असम में लकड़ी के घर बनाए जाने का क्या कारण है, या फिर असम में घर में ऊंचाई बनाए जाने का क्या कारण है, कि असम में भारी बारिश होती है। ठीक है, भारी बारिश होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पे खतरा बना रहता है, तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, असम में ये घर को क्या कहते हैं, ऊपर बनाते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए मनाली के घर को देख लेते हैं। मनाली में घर कैसे बनाए जाते हैं।
तो देखिए ये घर के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप इसे याद करके जाइएगा, क्योंकि ये घर से बहुत ज़्यादा पूछता है, ठीक है, और आपको बहुत ही कंफ्यूज भी करता है। चलिए देखते हैं मनाली के घर। जो मनाली के घर हमारे यहाँ कैसे होते हैं, तो मनाली में पत्थर और लकड़ी के दोनों के घर बनाए जाते हैं, ठीक है। बस आपको इतना याद रखना है कि पत्थर और लकड़ी के दोनों घर बनाए जाते हैं। और यहाँ बारिश के साथ साथ क्या होता है, मनाली में बर्फ भी पड़ती है, ये आपको याद रखना है। और राजस्थान के घर के बारे में क्या याद रखना है कि राजस्थान में मड जो एक प्रकार की गीली मिट्टी है से घर बनाए जाते हैं। तो पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ मड से घर बनाए जाते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि मड है क्या। तो मड एक तरीके क्या है, गीली मिट्टी है, उसी से घर बनाते हैं। और पूछ सकता है कि राजस्थान में जो छतें बनाई जाती है किसकी बनाई जाती है, तो झाड़ी और कटीली, ये कैसी होती है, कटीली झाड़ियों की होती है। यहाँ पर याद रखिएगा, हमने लिखा नहीं, मेंशन नहीं किया है। अब आइए अगला देखते हैं क्या है हमारा। अगला है कि घर के आंगन में गड्ढा, ठीक है, घर के आंगन में गड्ढा। तो यहाँ पे देखिए ये भी राजस्थान के बारे में बोल रहा है कि घर के आंगन में गड्ढा। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन में गड्ढा बनाते हैं, ठीक है। अब क्यों बनाते हैं ये आपको नहीं पढ़ना है, ये तो आप पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि राजस्थान में वो गड्ढा इसलिए बनाते हैं क्योंकि जो बारिश का पानी होता है उसको क्या करते हैं, वो इकट्ठा करते हैं और उसे रीयूज करते हैं। अब अगला ये देखते हैं क्या है हमारा। चलिए 28 क्या है, छत को ढलानदार। छत को ढलानदार कहाँ बनाते हैं, देखिए अब ये पढ़ लीजिए, इसके आगे और भी क्लास 4 में जो एनसीईआरटी आने वाली है वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो आज सिर्फ क्लास 3 की एनसीईआरटी हम करेंगे। तो 28 आपकी क्या है कि छत को ढलानदार, मतलब जो राजस्थानी लोग होते हैं वो छत को ढलानदार बनाते हैं, जिससे वह बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। जैसे अभी कहा गया कि घर के आंगन में गड्ढा, तो ये गड्ढा बनाते हैं और छत को भी ढलान बनाते हैं, ताकि वहाँ का जो बारिश का पानी हो वो गड्ढे में इकट्ठा हो और वो यूज कर सके। क्यों यूज कर सके, क्योंकि यहाँ बारिश बहुत कम होती है, यहाँ पानी की क्या होती है, कमी होती है, और ये पानी की कमी की पूर्ति अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो इस तरीके से ये राजस्थान के बारे में आपका रहा। और बाकी एनसीईआरटी जो आपकी क्लास 4 की है वो कल कराएंगे हम, और क्लास 5 की अगर आप कहेंगे तो क्लास 4 और क्लास 5 साथ में करा देंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे।